थाना पे मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और फिर इतना गंदा गंदा बोला गया है कि हम क्या ही बोले। वो बोलते हैं कि डंडा से तुमको अभी ऐसे करके घुसाए क्या, मिर्चा गुंडा डाली क्या, इतना गंदा गंदा बॉडी टच। पैसा मांगने लगी, मेरी सास मना कर दी कि हम नहीं देंगे। तो बस उतने ही में बोली कि तुम लोग भूया जाति वाले लोग, तुम लोगों का इतना औकात कि तुम लोग मेरा को पैसा देने से मना करेगा। इस बार पता नहीं वही मेरा कसूरी क्या है, मेरा क्राइम ही क्या है जो मेरे को थाना लेके गया ज़बरदस्ती। मेरा 2 साल का बच्चा, वो वहाँ थाना में हम लोग 36 घंटा चप्पल से खोल के मारे हैं, गंदा गंदा गाली गलौज करके। धमकी मिला कि वो उनको पकड़ के लाओ, अगर वो नहीं आए तो तुम आएगी अकेले तो तुमको पकड़ेंगे, मारेंगे फिर से, और फिर से तुमको जेल भेजेंगे, और तेरे पति नहीं आएगा ना हम तेरे घर को खुर्ती जब्ती करवा देंगे। हजारीबाग में पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों ने कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला ने हजारीबाग के मुफस्सिल थाना के कर्मी पर मारपीट, अभद्र व्यवहार, जाति सूचक टिप्पणी और अवैध वसूली की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार नोटिस किसी जमीनी विवाद से जुड़े मामले में दर्ज केस का था, जिस दिन महिला थाना कर्मी खुशबू कुमारी बिना वर्दी के ट्राउजर और सफ़ेद कुर्ती पहनकर उनके घर पहुंची थी। महिला का आरोप है कि नोटिस देने के बाद 10,000 रुपये की मांग की गई। जब परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो गाली गलौज की गई और कथित तौर पर जाति सूचक टिप्पणी भी की गई। इसके बाद थाने से अन्य कर्मियों को बुलाकर महिला को जबरन उठा लिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसे उसके 2 साल के बच्चे के साथ करीब 38 घंटे तक थाने में रखा गया। इस दौरान कथित तौर पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला का दावा है कि उसके शरीर पर चोट के निशान मौजूद हैं, जिनमें से कुछ ऐसी जगह पर हैं जिन्हें वह सार्वजनिक रूप से दिखा नहीं सकती। आरोप है कि जब उसकी सास छुड़ाने पहुंची तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने धमकी दी कि अगले दिन थाने नहीं पहुंचे तो घर से उठा लिया जाएगा। अब सवाल केवल आरोपों का नहीं बल्कि प्रक्रिया और संवेदनशीलता का भी है। यदि महिला के साथ पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई तो यह गंभीर मानवाधिकार और पुलिस आचरण का मामला बनता है। साथ ही जमीनी विवाद के केस में नोटिस देने की प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद पीड़िता ने हजारीबाग एसपी और डीआईजी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर द फॉलो अपने मुफस्सिल थाना से पक्ष जानना चाहा तो थाना प्रभारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या पूरा मामला है, क्या आरोप आप लोग लगा रहे, क्या ये एप्लीकेशन आप लोग दिए? सर मेरी माँ को और मेरी पत्नी को जबरदस्ती करके मतलब बिना वजह से उठा के ले गया था। कौन ले गया? पुलिस वाले। कब की घटना है? 17 तारीख को सुबह 7:30 बजे। कहाँ से ले गया? मेरे घर से एक महिला आई, महिला कांस्टेबल थी, क्या थी, सिविल ड्रेस में थी, हम लोग को पता नहीं था सर। वो आई मेरे नाम से ज़मीन में विवादित था तो नोटिस देने के लिए आई। नोटिस देने के बाद उसने जो भी मतलब अपना 1,500 रुपये जो भी मतलब। नोटिस किस चीज़ का? आपके ऊपर केस था? आपके ऊपर क्या था? ज़मीनी विवाद था, ज़मीन का। हाँ, मेरे ऊपर मेरे नाम से आया था तो मेरे पत्नी को बोला गया, यही थी घर बाहर, हम घर के अंदर। इसको घर पे थे? हाँ, घर के अंदर थे। अच्छा। तो ये हमको आवाज़ दे के बुलाई कि आइए आपको नोटिस लिखला, क्योंकि नोटिस आया हुआ, आप रिसीविंग करिए। तो हम रिसीविंग कर लिए। रिसीविंग करने के बाद वो उसको दे दिए, पेपर ऊपर सब दे दिए। उसके होने के बाद सचिव होने के बाद सर ये मेरी वाइफ जो यहीं पे है सर, इसने बोला कि मम्मी पैसे मांग रही है। आप उस समय वहाँ पे थे? हाँ, मम्मी पैसे मांग रही है वो, ठीक है। तो बोला कितना? तो बोला 10,000 रुपये हमको चाहिए। अच्छा, इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या मामला था जब आपसे नोटिस लेने के लिए, जैसा बता रहे हैं कि नोटिस मिला आपको, उसके बाद का क्या मामला था? वो खुशबू नाम की एक लड़की थी जिसे हमको पता नहीं था कि वो थाना की कांस्टेबल है या क्या है। तो वो हमारे घर आती है और मेरे हस्बैंड के नाम पे बोलती कि नोटिस आया हुआ। फिर हम अपना हस्बैंड को आवाज़ दिए और ये बाहर निकल के उस नोटिस पे साइन किए, अपना नंबर वगैरह। सबसे पहले एक बात बताइए कि महिला जो आपके पास आई हुई थी आपके घर पे, क्या वो वर्दी में थी? नहीं सर, वो वर्दी में नहीं थी। वो और ब्लू कलर का ट्राउजर और वाइट कुर्ती में पहन करके आई हुई थी। वो क्या बोली कि हम कांस्टेबल हैं कि चौकीदार है क्या? नहीं, वो कुछ भी मतलब बोली नहीं। हम अपना काम करने आए हैं, आप लोग जानते हैं हम कौन है, मेरा पावर क्या है, अभी तुम लोग को बताते हैं। जब मेरी सास से वो पैसा मांगने लगी, मेरी सास मना कर दी
कि हम नहीं देंगे। तो बस उतने ही में बोली कि तुम लोग भूया जाति वाले लोग, तुम लोगों का इतना औकात कि तुम लोग मेरा को पैसा देने से मना करेगा। इस बात बोल करके वो गाली गलौज की और फिर वो निकल गई वहाँ से। और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर कुछ ही देर पे, अब 15 से 20 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और फिर वहाँ से जो भी अपना वो ऑर्डर दिखाई कि हम यहाँ के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, अभी तुम लोग को बताते हैं, जेल भेजते, इतना बोलते हुए निकल गई। हम अपना घर पे ही थे और फिर अचानक से देखते हैं कि इतने सारे मतलब पुलिस वहाँ आए और मतलब कि मेरा को जबरदस्ती वहाँ से लेके चले गए, धक्का लुक्की करते हुए, मेरा बॉडी पार्ट को टच करते हुए, गंदा गंदा गाली गलौज करते हुए, और फिर वहाँ ले जा कर के थाना पे बहुत मारपीट की। इतना मारपीट। इससे पहले कभी आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस हुआ है? नहीं, इससे पहले नहीं। थाने आपको कौन जिस समय थाने आपको बुलाया गया था, आप थाना नहीं जाना चाह रही थी इसलिए उठा के ले गया गया आपको? हमको इस मामला पे मतलब कि कुछ जानकारी नहीं था कि हमको पता भी नहीं था कि ये नोटिस किसका है, क्यों जाना है नहीं जाना। वो मेरे को मतलब जबरदस्ती लेके गए। तो आपके पति के नाम से नोटिस था ना? हाँ, मेरे पति के नाम से तो नोटिस। आपको फिर थाना क्यों ले जाएगा? पता नहीं, वही मेरा कसूरी क्या है, मेरा क्राइम ही क्या है जो मेरे को थाना लेके गया जबरदस्ती। मेरा 2 साल का बच्चा वो वहाँ थाना में हम लोग 36 घंटा, 17 तारीख को जो हम लोगों को लेके रखा गया था, वो हम लोग को 18 तारीख को 4 बजे जिम्मेनामा पे मतलब अति किया गया कि इसको हम बॉन्ड लिखवाया गया? हाँ, बॉन्ड लिखवाया गया कि इसको हम पूछताछ के लिए लाया गया है। और जबकि थाना पे मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज और फिर इतना गंदा बोला गया है कि हम क्या ही बोले ना हम आप लोग सामने। लेकिन फिर भी वो जो एक पुलिस थे वो बोलते हैं कि डंडा से तुमको अभी ऐसे करके घुसाए क्या, मिर्चा गुंडा डाली क्या, इतना गंदा बॉडी टच की। अब क्या बोले, जब एक महिला अपना घर पे ही लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग थाना जाते हैं सर। उसके बाद कहीं रोड में कुछ होता है तो भी थाना जाते हैं। आपके साथ उस समय थाने में और कौन कौन मौजूद थे आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं था सर, मेरा बस वो थाने के ही लोग थे। आपके साथ में कौन कौन लोग थे? थाना के लोग। आपके साथ में आपके कोई परिवार? कोई नहीं था सर, कोई नहीं, मेरा बच्चा के अलावा। यही बच्चा आपका साथ? हाँ, ये मेरा बच्चा था। तो ये भी 36 घंटे तक थाने में? ये भी 36 घंटा, सुबह से लेकर के पूरे रात तक, जब तक हम वहाँ से नहीं निकले तब तक मेरा बच्चा भी नहीं निकला। और मेरी सास को 2 बजे मेरी सास खुद भी आई, जब मेरा को ले लाया गया, वो डर रही थी मेरे लिए, वो खुद आ गई और आ करके उसके साथ में भी गाली गलौज मारपीट किया गया है। चप्पल से खोल के मारे हैं, गंदा गाली गलौज करके। अभी आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, हो सके जो वरीय अधिकारी हैं उससे क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ जो गलत हुआ है वो उसका न्याय मिले। जो मेरी सास को जिसका गुनाह नहीं है, जो बेकसूर है, जिसको जेल कर दिया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। और जो मेरे साथ जो गाली गलौज मारपीट किए गए हैं, जो एक महिला के साथ नहीं होना चाहिए, आज मेरे साथ हुआ है, कल वो कोई भी महिला किसी के साथ भी हो सकता है। और हम चाहते हैं कि ऐसा अगर पुलिस में, थाना में अगर इस टाइप का अगर बैठा है, सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जब वहाँ पे उनके साथ गलत गाली गलौज मारपीट किया जा रहा है, उसको बॉडी पार्ट को, शरीर को समझा नहीं जा रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, किससे मदद मांगेगी? महिला कहाँ जाए? आप ही लोग बताइए, कहाँ जाए महिला? देखिए, कथित तौर पे जैसा कि महिला बता रही हैं, कथित तौर पे एलिगेशन लगा रही हैं, काफ़ी ये अलग सा। एक बात बताइए, जब आप लोग सारा कुछ है तो आप लोग कोर्ट गए? कोर्ट मतलब अभी आप लोगों ने किसको आवेदन दिया है? अभी मैंने सिर्फ एसपी को आवेदन दिया सर। मेडिकल जाके पहले करवाए हैं हमने। कहाँ मेडिकल जाके? मेडिकल शेख भिखारी मेडिकल साइंस कॉलेज। देखिए, इनके पास जो मारपीट हुई है उसका इन लोगों ने हज़ारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इन्होंने उसका बाकायदा जो हो सकता है इलाज भी करवाया। उसका भी पुर्जी है। मोनी देवी नाम है आपका? उसके नाम से। और 18 तारीख का यह पूरा मामला है, मतलब कल का मामला है। और साफ तौर पे इसमें सारा कुछ जो है वो अंकित भी है। जो इलाज हुआ है, जो दाग हैं, चोटे की दागें हैं, महिला हैं, इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो दिखाएं, लेकिन फिर भी विजुअल के माध्यम से हो सके तो हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे में अब आप लोगों को क्या डर सता रहा है? ठीक है, आपकी माताजी जेल चली गई तो कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट से वो निकल भी जाएंगी, बरी हो जाएंगी। इस समय आपको क्या डर सता रहा है? सर, डर ये सता रहा है हम लोग को कि इसको वहाँ से निकलने समय इसको धमकी दिया गया कि तेरे पति को भी लाएंगे 20 तारीख के अंदर। 20 तारीख को 10 बजे तुम लोग नहीं आएगी, तेरे पति को लेके तुम नहीं आएगी तो तुमको अंदर करेंगे।
और अगर अंदर करेंगे तो तेरे पति को भी पकड़ के इतना मारेंगे कि उसको भी जेल भेजेंगे। अगर नहीं पकड़ा है तेरे पति तो तुमको अंदर करेंगे और तेरे घर का खुर्ती जब्ती करवा देंगे पूरा हम लोग, ऐसा बोला गया इनको। तो आपको भी हाजिर होने बोला गया है? हाँ सर, मेरे को भी बोला गया हाजिर होने के लिए। अगर नहीं हाजिर होंगे तो वही मेरे साथ मारपीट किया, जेल भेज दिए जाएंगे, मेरे पति को जेल भेज देंगे और मेरा घर को वही जो जब्त कर लेंगे। तो अगर आपको भी बुलाया गया है, ठीक है, आपके पति पे कोई मामला चल रहा है तो आपको बुलाया गया है वहाँ थाने पर? हाँ, बुलाया गया है 20 तारीख को। इसका कोई लिखित आप लोग को दिया गया है नोटिस? दिया गया है। दिखाइए। जरा रुकिए। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो सामने तथ्य जो निकल कर आ रहे हैं, जो पुलिस इनके जो पति पे है उस पर कोई तरह की जो मामले हैं उसको लेकर बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं महिला जो सामने आपको नजर आ रही है, इन्हें भी बुलाया गया था। मेरे लिए नहीं बुलाया गया, जो मेरे माँ के साथ जो हुआ ना सर। इसमें देख सकते हैं कि साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि मुफस्सिल, थाना मुफस्सिल, अभियुक्त नोटिसी नाम मोनी देवी, पति का नाम मुकेश राम, साकिन सिंघानी, थाना मुफस्सिल, जिला हजारीबाग, और बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस यह भेजा गया है। बीएनएसएस की धारा 35 की उपधारा 35 की उपधारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 64/26 दिनांक 17/4/2026, धारा संख्या 126/26(2), 115(2), 352, 35, 351, 132, 74, 324, 3 के अनुसंधान के दौरान यह पता चला है कि इस कांड के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने हेतु आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। अतः पूछताछ हेतु आप दिनांक 20/4/2026 को समय 10 बजे अपराह्न में मुफस्सिल थाना पर मेरे समक्ष उपस्थित हों। मतलब कल की कल इन्हें बुलाया गया है। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो नाम भी दिख रहा है, इसमें क्या नाम दिख रहा है, अजय राम करके ही आ रहा है, इतना करके, जो मतलब कह सकते हैं जो आईओ होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, उनकी साइन भी है और मुफस्सिल थाने का मुहर भी है। एक तो हो गया कि ये आपके नाम का नोटिस है, दूसरा नोटिस किसके नाम का है? दूसरा नोटिस आपके नाम पर है। तो क्या इसमें ठीक है, इसमें थाना बुलाया तो आप जाइए, इसमें मदद भी करना चाहिए किसी भी काम में जब कांड में सहयोग मांगा जा रहा है। अगर हम लोग को पूछताछ के लिए बुलाया होता तो हम लोग ज़रूर जाते सर, और जाते भी, मगर हम लोग को खुलकर धमकी मिला कि वो उनको पकड़ के लाओ, अगर वो नहीं आए तो तुम आएगी अकेले तो तुमको पकड़ेंगे, मारेंगे फिर से तुमको जेल भेजेंगे, और तेरे पति नहीं आएगा ना हम तेरे घर को खुर्ती जब्ती करवा देंगे। ऐसा है कि ज़मीन विवाद का सारा कुछ मामला है। ज़मीनी पे बात करनी है सर, वो नोटिस देने के लिए आई ज़मीन का, जो मेरा केस चल रहा था, ठीक है, वो नोटिस देने के आए। इससे पहले ज़मीन के विवाद के पहले भी आप पे ऊपर कोई केस हुआ है, FIR हुआ है? जी हाँ, ज़मीन विवाद था, उसी लेके आई थी, नोटिस लेके आई। आपके ऊपर इससे पहले कोई केसेस है? नहीं, मेरे ऊपर नहीं। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं होंगे कि लगातार बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो इन लोग के साथ आई हैं। देखिए, लगातार लोग हैं अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं। जो पीड़ित महिला हैं उनके हाथ गोद में तकरीबन 1.5 साल का बच्चा भी है। वो लगातार जैसा बता रही हैं, कथित तौर पे थाना में 36 घंटे तक उन्हें बैठा कर रख दिया गया था, और जिस तरीके से ये कह रही हैं कि पुरुष जो पुलिस हैं उनके द्वारा इनको मारपीट की गई थी, जो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि कथित तौर पे इन्होंने आरोप लगाया है, जो काफ़ी निंदनीय भी है। और साथ साथ अब इसमें क्या पुलिसिया कार्रवाई होती है, क्या जांच में निकल कर सामने आती है, यह भी जो है वो पूरा प्रकरण देखने योग्य है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने अभी जो झारखंड पुलिसिंग की हर जगह बात हो रही है, हर जगह कवायद हो रही है, झारखंड के हर एक ज़िलों में पुलिसिंग को लेके, पुलिसिंग बेहतर हो उसको लेके लगातार बैठकों का कवायद भी जारी है, लगातार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं जब जांच के बाद निकल कर सामने आएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित तौर पर संभव हो पाएगा। फिलहाल ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, और कल इन लोगों को फिर से बुलाया गया है। इनकी जो सास थी, इनको ऑलरेडी पहले से ही सलाखों के पीछे जेल भेज दिया गया है। सास का उम्र कितना हो रहा होगा आपका? मेरी सास का उम्र लगभग 45+ है। आपके सास के ऊपर कभी किसी तरह का कोई केसेस हुआ है? हुआ होगा, वही जमीन विवाद को कुछ होगा, वो उतना मेरे को आइडिया नहीं है। कोई क्राइम का कोई आप लोग? कोई क्राइम नहीं। आप क्या करते हैं भाई साहब, आप क्या करते हैं? व्यापार क्या आपका? व्यापार तो मेरा सेटरिंग का था पहले,
अभी वो नहीं कर रहे, फिर पुट्टी कर रहे थे, तो अभी थोड़ा सा जा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। मतलब राज मिस्त्री मजदूरी पुट्टी 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 मिस्त्री का पेंट पड़ता नहीं होता, ये वही करते हैं। उसी का काम करते हैं। हाँ, देखिए ये जो परिवार आपको दिख रहा होगा, ये आम परिवार है। ये भाई साहब मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जिससे इन लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। फिलहाल ज़मीनी विवाद का एक मामला था, जिसके तहत नोटिस देने के लिए एक महिला जो चौकीदार थी वह वहाँ पे पहुँची थी। महिला चौकीदार हो या फिर क्या थी वो पता चला, अभी तक पता चला? वो शायद कांस्टेबल ही है। वर्दी में थी वो अपने वर्दी में नहीं थी सर। वो अपने आप को बोल रही थी कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, तो मैं थाना की प्रभारी, मतलब वही ऐसा ही 10,000 रुपये मांग कर रही थी, तो मेरे माँ ने मना किया, इसीलिए उसने ऐसा ही किया। ये देखिए कथित तौर पे इन्होंने साफ तौर से आरोप भी लगा रहा है कि पैसे की लेन देन की बातें हो रही थी, उसके दौरान ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर जो सामने आ रही है कि वो जो सारा जो नोटिस देने के लिए आई थी वो भी सिविल ड्रेस में थी। तो ऐसे में लगातार जो इन लोगों के द्वारा मामले उठाए जा रहे हैं और मामले क्या आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें अब जब जांच होता है, सामने से जब हमने पदाधिकारी भी, जो संबंधित पदाधिकारी थे, उससे भी जब अपना पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी साफ तौर से जो कहा है वो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो फैसला होता है उसके अनुसार ही जो गलत रहेगा उसके खिलाफ कठोरतम दंड दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in